प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में सीखेंगे हम हिंदी कक्षा 8 का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। और इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद है वो बहुत ही ख्यातनाम लेखक थे। उन्होंने कई सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे थे। गोदान गबन उनके प्रख्यात उपन्यास थे। तो बच्चों, ईदगाह है वो एक छोटे बच्चे की कहानी है, हामिद नाम के, जो ईदगाह जाता है और वहाँ से चिमटा उठाकर लाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती है तो उसके पास चिमटा नहीं है तो वो अपनी उंगलियां जला लेती है, इसलिए वो अपनी दादी के लिए ईदगाह से चिमटा लाता है, जबकि सारे बच्चे हैं वो खिलौने लेकर आता है। इस कहानी में हामिद का उसकी दादी के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे कहानी शुरू होती है तो सब है वो ईदगाह की तैयारी करने लग जाते हैं ईदगाह जाने के लिए, क्योंकि 30 रोज़े ख़त्म हो गए, रमज़ान महीना ख़त्म हो गया और ईद का दिन आया, इसलिए सबको ईदगाह जाना था, इसलिए सब है वो तैयारियां कर रहे थे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी सानी एक ऐसी सामग्री है जिसको पानी में मिलाकर छानकर पशुओं को खिलाई जाती है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। तो बच्चों, ईदगाह है वो बहुत दूर थी, पर वहाँ पैदल जाना था, इसलिए सबने सोचा कि दोपहर हो जाएगी, इसलिए वो अपने सब काम निपटा के ईदगाह जाने वाले थे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। तो बच्चों, छोटे बच्चे थे वो बहुत ही खुश थे ईद का नाम लेके, क्योंकि वो ईदगाह जाएंगे तो वहाँ पे है वो खिलौने ले सकते। कोई बच्चा एक आधे दिन का रोज़ा रखता है, कोई रोज़ा नहीं रखता, फिर भी ईद की खुशी सब मनाते हैं। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। तो बच्चों, छोटे बच्चे हैं, उसके पास थोड़े पैसे होते हैं तो नहीं, उसे लगता है कि मेरे पास कई ज़्यादा पैसे हैं। वो सब बच्चे सोचते हैं कि ये सब ईदगाह क्यों नहीं चलते, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो कोई काम नहीं, पर बड़े लोगों को काम होता है, तो वो काम निपटा के ईदगाह जाने वाले थे, इसलिए बच्चे हैं वो उछल कूद कर रहे, उत्साहित हो रहे हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। तो बच्चों के जेबों में कुबेर का खजाना, हम सबको पता है कुबेर है वो धन के देवता है। कुबेर के पास बहुत ज़्यादा धन है, इसलिए हम है कुबेर का धन ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कुबेर है वो धन के देवता है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट ही हो गया। तो बच्चों, हामिद है उसके पिताजी का देहांत हो गया था 1 साल पहले, वो हैजे में गुजर गए थे। हैजा है वो एक बीमारी है। फिर एक दिन माँ भी मर गई।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उनके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो बच्चों, हामिद है वो बहुत ही गरीब लड़का है। उसकी माँ पिता गुजर गए हैं, दादी के साथ रहता है। दादी के ने ऐसा लगा कि उसके बाद अभी है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ईद को भला बुरा कहते हैं कि किसने बुलाया है इस ईद को। सभी लोग हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और बेचारा उसका हामिद है वो पाँव में जूते भी नहीं है और पुरानी सी टोपी पहने है, फिर भी वो खुश है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। तो बच्चों, हामिद की दादी के पास इतने सारे पैसे नहीं कि वो हामिद को ईदगाह जाने दे, और हामिद के पास जूते भी नहीं, इसलिए वो 3 कोस चलेगा तो थक जाएगा, उसके पैर में कांटे लग जाएंगे। इसीलिए हामिद की दादी उसे नहीं जाने को कहती है। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। बेड़ा पार लगाए यानी कि अल्लाह ही हमें इस दुख से उगारेगा। तो बच्चों, यहाँ पर है वो हम आज के वीडियो में इतना ही पाठ सीखेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे का पाठ हम सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।